जिस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अनलॉक थीम की जब हम बात कर रहे थे, होटल स्टॉक्स की हम बात करते थे, एफएमसीजी प्लेस की भी हमने बात की, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की भी, और साथ ही मल्टीप्लेक्सेस की। लेकिन पिछले 8 महीनों में मल्टीप्लेक्स का जो हाल हुआ है, या कह सकते हैं कि बिग टू बिग फ्लॉप्स जो देखने को मिली है, इस पर एक रिपोर्ट प्रभुदास लीलाधर की तरफ से आती हुई दिखी। और प्रभुदास लीलाधर के जिनेश जोशी इसी रिपोर्ट पर सारी की सारी एनालिसिस लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जिनेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। पिछले 8 महीनों में जिस तरह से लगातार बॉलीवुड की बिग टिकट मूवीज का फ्लॉप ट्रेंड हमने देखा है, एक तरह से हैशटैग भी यहाँ पर लागू हो चुका है। क्या आपको लगता है ये एक वन ऑफ है, सिचुएशन संभलती हुई दिखेगी, या फिर ये इसी तरह से सस्टेन करता हुआ ट्रेंड दिखेगा? क्योंकि इन दिनों काफ़ी हद तक व्यूअर्स भी इस ट्रेंड को वॉच आउट कर रहे हैं और बड़ी सारी फिल्में फ्लॉप होती हुई हमने देखी हैं। आई थिंक ये बॉलीवुड में जो ट्रेंड चल रहा है ऑफ मूवीज नॉट डूइंग वेल, मुझे लगता है कि वो एक प्रॉब्लम है कंटेंट का, वेयर द कंटेंट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड वेल बाय द मासेस। अगर मैं आपके साथ दूसरे जॉनर्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल हॉलीवुड ले लूं, या फॉर एग्जांपल अगर कोई रीजनल जॉनर्स की बात करूं, तो वहां पे केजीएफ मूवी ने काफी अच्छा किया था इन first quarter. Even RRR did exceptionally well. Even on the Hollywood side, if I look at Doctor Strange, वो मूवी काफी अच्छा कर गई थी. Spider-Man also did really well. So net मुझे ये लग रहा है कि बॉलीवुड में there is more a problem of content currently, whereby आपको इतनी content exciting लग नहीं रही है to kind of capture the audience for a very long period of time. हालांकि ये कवर अप दूसरे जॉनर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हॉलीवुड एंड रीजनल, which are doing really well and covering up in the near term. एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जिनेश, ये बात तो है, कंटेंट एक बड़ा कंसर्न है, कंटेंट इज किंग। और क्योंकि यहाँ पर बड़ा रेफरेंस तो खैर फॉरेस्ट लाल सिंह चड्ढा मूवी का है, और वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि कंटेंट ओरिजिनल नहीं था, शायद इस वजह से ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि साउथ मूवीज़ हो या फिर हॉलीवुड कंटेंट हो, वो ज़रूर पास्ट में अच्छा रहा है। तो अगर हम आयोनिक्स को देखें, पीवीआर को देखें, क्योंकि हमारा कंसर्न सीधा सीधा यहाँ से मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स पर होगा, उनमें उन्हें लॉस हुए हैं 4th क्वार्टर में। क्या ये रीजनल कंटेंट ही है जो शायद टर्न अराउंड कर सकता है बिजनेस ऑफ मल्टीप्लेक्सेस को? डेफिनेटली अगर बॉलीवुड सपोर्ट करता है देन द मल्टीप्लेक्सेस विल डू इवन रियली वेल। अगर मैं आपको लास्ट 4-5 साल की हिस्ट्री बताऊं, तो बॉलीवुड एज अ जॉनर कंट्रीब्यूटेड एनीवेयर बिटवीन 45 to 55% टू द ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑफ मल्टीप्लेक्सेस। बट जैसे जैसे दूसरे जॉनर्स अच्छा करते गए, फॉर एग्जांपल रीजनल एंड हॉलीवुड, द शेयर ऑफ बॉलीवुड हैज कम डाउन अ बिट। बट डेफिनेटली अगर इफ यू फॉर एग्जांपल अभी जो ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर, इवन वी हैव विक्रम वेधा which is lined up in the month of September. So there are very high expectations from these movies, and if these movies do well, obviously I mean you'll look out for that blockbuster from the Bollywood side as well, which will ultimately help both PVR and Inox. बिल्कुल जिनेश, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम की अगर बात करें, काफ़ी हद तक सेंटिमेंट्स एड रेवेन्यू पर भी होते हैं, और ऑफ कोर्स मल्टीप्लेक्सेस की अगर बात करें, एड रेवेन्यू एक बड़ा कंट्रीब्यूटर भी होता है। अब जब फिल्म ही फ्लॉप हो रही हैं, लोग फिल्म्स देखने नहीं जा रहे, तो एड रेवेन्यू पर भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा पर्टिकुलरली। श्योर अभी जैसे अगर मैं पीवीआर की बात करूं, तो 1Q में उन्होंने कुछ 2.5 करोड़ के फुटफॉल्स रजिस्टर किए थे। आइनॉक्स वाज एट अबाउट 1.8 करोड़ ऑड। और अब तक की 1Q FY20 2Q FY23 की जो परफॉर्मेंस है, वो देयर इज नथिंग एक्साइटिंग टू टॉक अबाउट एक्सेप्ट फॉर थॉर, जिसने 100 करोड़ कलेक्ट किए हैं। मोस्ट ऑफ द रीसेंट मूवीज लाइक लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, शमशेरा, एक विलन, दे हैव नॉट डन वेल। So temporarily मुझे लग रहा है कि 2Q में obviously there will be some impact on footfalls for both PVR and Inox. ठीक है, राइट जिनेश, तो अब क्या माने कि ये जो OTT से सैचुरेशन है ऑडियंस की, या फिर एब्सेंस ऑफ गुड कंटेंट है, कि और ऐसे में क्या कोई प्राइस हाइक भी मल्टीप्लेक्स ले सकते हैं?
हाँ, अगर आप देखिए पीवीआर एंड आइनॉक्स, अगर आप उनका एटीपी कंपेयर करेंगे ऑफ 1Q FY23 प्री कोविड बेस के साथ, तो इट इज अप बाय अबाउट 20 to 25%. सो प्राइस हाइक तो डेफिनेटली मल्टीप्लेक्सेस ने लिए हैं, विच इज बेनिफिटिंग बोथ ऑफ देम. एंड गोइंग अहेड टू दिस, प्राइस माइट सस्टेन. आई मीन 250 ऑड का जो एटीपी है पीवीआर का, सो दीज नंबर्स माइट सस्टेन इन द नियर टर्म, और प्राइस हाइक से बेनिफिट उनको डेफिनेटली मिलेगा. बिल्कुल। तो चलिए, पिछली जो फिल्में आई हैं उन पर हमने देखा है किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला, प्रतिसाद लोगों का ज़्यादा नहीं देख पाई, लेकिन एक लंबी पाइपलाइन भी है आने वाले दिनों में मूवीज़ को लेकर। इन लाइनअप पर आपका क्या कहना है? और ग्रोथ ट्रिगर्स की अगर बात करें, क्या कोई ग्रोथ ट्रिगर्स हैं भी, और अगर हाँ तो कौन से हैं फिर? हाँ, श्योर. अगर अभी 2Q जैसे मैंने बताया कि देयर हैव बीन अ स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉप्स, बट अभी फॉर एग्जांपल ब्रह्मास्त्र जो लाइंड अप है, देयर द एक्सपेक्टेशंस आर हाई. विक्रम वेदा जो कि एक साउथ की रीमेक है जो सितंबर एंड में रिलीज होने वाली है, दैट might do well. Then for 3Q, once the festivity sets in, you will have a lot of big releases which will come through. So net मुझे लग रहा है कि ये 2Q में जो हम स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉप्स देख रहे हैं, दैट इज प्रोबेबली अ माइनर ब्लिप, and FY23 can emerge to be a very strong year for both PVR and Inox, barring some near-term disturbances which we have seen due to a string of flops. ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. ये बेहतरीन एनालिसिस आपने करके बताया हमको इस मूवीज़ पे. यानी कि एक बात तो बिल्कुल तो है, भले ही सदर्न मूवीज़ चलें, चाहे वेस्टर्न मूवीज़ चलें, चाहे नॉर्थ की चलें, रीजनल चलें, भारत का सिनेमा बहुत अच्छा चलता है. तो ये अच्छी बात है, और सिनेमा से जुड़ी हुई मूवीज़ आप यहाँ पे अभी उसका पूरा एनालिसिस देख पा रहे थे. आशीष